हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने आज ये काले कपड़े क्यों पहने ये तो आपने थंबनेल देख के पहचान ही लिया होगा। यूजुअली मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ, पर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं एक हॉरर रिचुअल करूँ। मेरे मम्मी पापा सबने मना किया कि मत करो। तो मैं सोचता हूँ कि छोड़ो ना, करके देखते हैं क्या होता है। ये दुनिया भी कितनी अजीब है ना, हमें पता नहीं है कि यहाँ पे घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं भी है कि नहीं करते हैं। पर बहुत सारे ऐसे रिसर्च है जो कि प्रूव करते हैं कि घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई करते हैं। तो मैं आज करने वाला हूँ रशिया की एक फेमस रिचुअल जिसका नाम है द क्वीन ऑफ स्पेड्स। तो ये रिचुअल कैसे परफॉर्म करते हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है, द क्वीन ऑफ स्पेड्स थी कौन, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो ये कहानी हरमन और द क्वीन ऑफ स्पेड्स के बीच में है। द क्वीन ऑफ स्पेड्स का रियल नाम तो मुझे नहीं पता, पर उसे द क्वीन ऑफ स्पेड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो गैम्बलिंग में मशहूर थी। हरमन जो कि एक रिटायर्ड फौजी था, उसे जुए की बहुत बुरी लत लग चुकी थी। उसे शान और शौकत अमीरियत की बहुत बुरी लत लग चुकी थी और उसे ऐसा लगता था कि वो जुआ खेल के वो सब हासिल कर सकता है जो उसे चाहिए था। जुआ खेलते खेलते उसे द क्वीन ऑफ स्पेड्स की स्टोरी के बारे में पता चलती है। द क्वीन ऑफ स्पेड्स बहुत ही वेल्दी फैमिली, बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी। उसे भी जुआ खेलने का बहुत शौक था। वो जुए में लगभग अपनी सारी प्रॉपर्टी हार चुकी थी, पॉवर्टी लाइन के नीचे आ चुकी थी। पर अचानक से पता नहीं कैसे वो जुआ जीतने लगी, मतलब वो गैम्बलिंग की मशहूर क्वीन बन गई। तो ऐसा माना जाता है कि उसको कोई ब्लैक मैजिक आता था या कुछ ब्लैक मैजिक ट्रिक उसके पास था जिससे वो हर बाजी जीत जाती थी। चाहे उसके सामने कोई भी हो, वो जुआ में उसको हारना ही था, उसके साथ कोई जीत ही नहीं सकता है। तो द क्वीन ऑफ स्पेड्स के घर कोई नहीं जाता था क्योंकि सबको लगता था वो ब्लैक मैजिक करती है ये वो। पर हरमन को रहा नहीं गया। वो वैसा था ही, उसे सिर्फ पैसा 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 दिखता था। वो तो क्वीन ऑफ स्पेड्स के घर गया। वो कैसे जीतती है, वो ब्लैक मैजिक ट्रिक है क्या जानने के लिए वो गया और उसने द क्वीन ऑफ स्पेड्स के नेक पे नाइफ रखा और सीधा उसे धमकाया, कहा कि मुझे ट्रिक बताओ क्या है। अपनी जान बचाने के चक्कर में द क्वीन ऑफ स्पेड्स ने उसे वो ट्रिक बताया जो कि था 3 कार्ड्स का विनिंग कॉम्बिनेशन 3, 7 और एस, जिससे वो हमेशा जुआ जीतती थी। वो ट्रिक बताने के बाद भी हरमन ने द क्वीन ऑफ स्पेड्स को नहीं छोड़ा, उसे वहीं मार दिया और उसकी लाश को वहीं कमरे में छोड़ दी। सब ऐसे सोचते थे कि वो ब्लैक मैजिक करती, तो उसके घर कोई नहीं जाता था, उसकी लाश वहीं सड़ती रही उस रूम में। और उस रूम में जो एक मिरर था जिसमें वो हमेशा सजती थी, खुद को देखती थी, उस मिरर में उसकी सोल ट्रैप हो गई हमेशा के लिए। हरमन को वो ट्रिक मिलने के बाद वो अगली रात गया और उसने कुछ थोड़े से पैसे लगाए और वो जीत गया। उसने ऐसे टेस्ट करने के लिए या देखने के लिए कि हाँ ये ट्रिक काम करती कि नहीं, 3, 7 और एस कार्ड कॉम्बिनेशन काम करती कि नहीं, उसने थोड़े पैसे लगाए, वो जीत गया। वो सोचा कि शायद ये उसका लक हो, फिर उसने अगला दिन लगाया थोड़े और पैसे बढ़ा के, वो फिर से जीत गया। फिर उसने और पैसा लगाया जुआ में, वो कैसीनो में गया, जुआ में पैसा लगाया और वो जीत गया। तब उसे भरोसा हो गया कि ये जो कॉम्बिनेशन है 3 कॉम्बिनेशन कार्ड, वो उसे जीत दिला देगी। वो लालच में आके अगले दिन वो उसने अपनी सारी जमा पूंजी जो उसने रिटायर होने के बाद जो कमाई थी, जो कहीं से कमाई थी, मतलब हर चीज़ उसने लगा दी जुआ में। और जब उसने एस कार्ड फेंका तो वो द क्वीन ऑफ स्पेड्स का चेहरा में बदल गया और वो सारे पैसे हार गया। उसके बाद उतनी सारी प्रॉपर्टी हारने के बाद उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, उसे पागल खाने में एडमिट करना पड़ा। और वो पागल खाने में एडमिट होने के बाद हर टाइम बोलते रहता है 3, 7 एस द क्वीन ऑफ स्पेड्स, 3, 7 एस द क्वीन ऑफ स्पेड्स। तो ये थी ये कहानी।
द क्वीन ऑफ स्पेड्स को तो मुक्ति नहीं मिली। वो हर एक आदमी से बदला लेना चाहती है जो कि जुए के चक्कर में गलत काम करता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो रिचुअल मैं अभी करने वाला हूँ, ये करने से द क्वीन ऑफ स्पेड्स समन हो जाती है और आपकी वो विश पूरी करती है। और आप अच्छे इंसान हो और उसे अच्छे मन से बुलाते हो तो वो विश पूरा करेगी आपका। और आपके मन में छल कपट है तो वो आपको वहीं पे जिंदा मार देगी। तो ये रिचुअल कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो हमें चाहिए एक कैंडल और एक लिपस्टिक। हमें लिपस्टिक से लेडर बनाना है और एक डोर बनाना है और हमें 3 बार बोलना है, द क्वीन ऑफ स्पेड्स प्लीज कम। अगर कोई ब्लैक गाउन पहने जिसकी आंखें लाल हो, वो उस तरह की कुछ अपेयर होती है तो हमें उनसे क्वेश्चन करना है और बिल्कुल हमें डरना नहीं है, ना उसकी डिसरिस्पेक्ट करना है, ना उसे ऐसा महसूस होने देना है कि मतलब हमें उन्हें फालतू में बुलाया। उनसे हमें सिंपली क्वेश्चन करना है। अगर उन्होंने हाथ ऐसे ऊपर किया तो इसका मतलब वो आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहती है और आपकी विश को पूरा करना चाहती है। अगर उन्होंने हाथ को डाउन किया इसका मतलब वो बिल्कुल डिनाई करती है और आपसे वो बहुत गुस्सा और वो आपकी जान लेना चाहती है। अगर वो ऐसा कर जान लेना चाहती है इसका मतलब आप समझ लो कि कहानी खत्म। ये रिचुअल ख़त्म कैसे करना। अगर आत्मा आती है, अगर वो आपकी क्वेश्चन आंसर देती है तो आप सिंपली क्वेश्चन पूछ के ये रिचुअल ख़त्म कर सकते हो। आपको कैंडल को हैंड से नहीं बुझाना, आपको कोई ऑब्जेक्ट से उसे ऐसे करके या मुंह से नहीं बुझाना, ऑब्जेक्ट से ऐसे करके बुझाना है और मिरर को ढक देना सुबह तक और पूरे घर में अगरबत्ती, पूरे रूम में अगरबत्ती जलानी है। और एक और तरीका खत्म होने का, अगर वो अपेयर होती है और हैंड डाउन करती नीचे, आप खत्म, रिचुअल खत्म। अगर वो अपेयर नहीं होती है तो भी हमें सिंपली कैंडल को बुझाना है, घर में अगरबत्ती दिखानी है, आईना ढकना है, आईना पे गंगा जल छिड़कना है एंड खत्म करना। तो अभी 3 नहीं बजे, अभी थोड़ी देर बाद 3 बजेगी। ऐसा माना जाता है वो डेविल आवर होता है 3 बजे के बाद, 3:33 के बाद सुबह के 5 बजे तक डेविल आवर होता है। और इस टाइम में जितने भी बुरी चीज़ें हैं, आत्माएं, भूत प्रेत, वो ज़्यादा एक्टिव रहती है। तो हमें रिचुअल 3 बजे करेंगे। तो अभी हम आधा घंटा वेट करते हैं, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। गाइस सब बोलते हैं ना कि परफ्यूम लगाने से, रात में परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट होती है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा द क्वीन ऑफ स्पेड्स मेरे में अपेयर हो। तो मैं ये वाइल्ड स्टोन है, ये परफ्यूम को अपने ऊपर स्प्रे करने वाला हूँ। सो गाइस ये रहा वो मिरर जिसमें मैं ये रिचुअल परफॉर्म करने वाला हूँ। और अभी 3:24 हो रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3:33 होने वाला है। तो अब मैं रिचुअल स्टार्ट करने वाला हूँ। बाहर में ना कुत्ते भौंक रहे हैं और मुझे ना बहुत भयानक टाइप से ना डर लग रहा है। ओ शिट, ये गिरा कैसे, मैंने तो नहीं हिलाया। तो गाइज मैंने कैंडल जला लिया और अभी मुझे लिपस्टिक से इस आईने में 3 लेडर्स और एक डोर बनाना है, जिससे जो कि इस मिरर को उस पैरानॉर्मल दुनिया से कनेक्ट करेगा। गाइज मैंने सब चीज़ सेट कर लिया, अब मैं ये रिचुअल परफॉर्म करने वाला हूँ। तो मेरे को तो बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं घर में अकेला हूँ और बाहर से मुझे डॉग्स की बहुत भयानक आवाज़ आ रही है और मुझे काफ़ी डर लग रहा है। तू मत कर ऐसे भाई, मेरा डर के मारे हालत ख़राब है। तो गाइस अब मैं रिचुअल स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। द क्वीन ऑफ स्पेड्स प्लीज कम। गाइस लिटरली मेरे पूरे शरीर पास ऐसा शिवर हुआ, ऐसा गूस बम्स आया ना ये पहली बार बोलते हुए ही। और मेरे पीछे ना बेड है, ऐसा लग रहा है बेड के नीचे से किसी का हाथ निकलेगा और मेरा पैर वो सीधा खींच लेगा। ठीक है, द क्वीन ऑफ स्पेड्स प्लीज कम। भाई लिटरली मेरे को इतना भारी फील हो रहा है, मैं क्या ही बताऊं। अभी तक तो कुछ नहीं वैसा हुआ है। द क्वीन ऑफ स्पेड्स
प्लीज कम। बाय बाय। भाई लिटरली मेरे आंखों में आंसू आ रहा है। आई स्वेयर मेरे आंखों में आंसू आ रहा है। मैं आपको लाइट चला के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। मैं वीडियो कट नहीं करूँगा, मैं आपको लाइट चला के दिखाता हूँ। मेरे आंखों में लिटरली आंसू आ रहा है। एक सेकेंड यार, देखो देखो गाइस, देखो मेरे आंखों में। अगर आपको दिख सकती तो देखो। और मैंने ना, अब देखा था ना आपने, मैंने परफ्यूम लगाई थी। मेरे को वो परफ्यूम का सेंट ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, मुझे सर्दी की क्या है, पर उस टाइम आ रहा था। पर अभी लिटरली स्वयं मुझे वो परफ्यूम की सेंट नहीं आ रही है। और मैं यूजुअली ऐसे भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करता ना, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना। यार मैं क्या बोलते जा रहा हूँ, मैंने ये रिचुअल अभी एंड पे थी क्या, और मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अभी तो मैंने कैंडल बुझा दिया, जो कि मैंने मुंह से नहीं बुझाया, हाथ से मैंने उसे झाड़ के बुझाया, जबकि मुझे ऑब्जेक्ट से बुझाना था। मैंने दिखाने के चक्कर में कल बुझाया और लाइट ऑन किया। अभी मुझे ये मिरर से ये जो है ये मिटाना है, और उसके बाद मुझे इसको ढकना है और ये करना है, ठीक करना है। कपड़ा कपड़ा ये मिट नहीं रहा है गाइस, ये मिट नहीं रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये मिट गया। अब इसको मुझे ढांकना है, इस आईने को मुझे ढांकना है। लिटरली मुझे बहुत ख़राब महसूस हो रहा है। पर मेरी तबीयत ख़राब थी पहले से, मैंने रिचुअल पता नहीं क्यों किया। आज सुबह स्कूल से पापा मुझे लेने आए तो बहुत मतलब जब वो मुझे लेने आए थे तब ऑटो वाला से टक्कर लग गया था और मतलब उनके घुटने में चोट आ गई। गाइस आउटर मैं दे रही हूँ क्योंकि रिचुअल जब ख़त्म हुआ था तब भैया का तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था, अभी भी ख़राब है।